आज से 20 साल पहले अगर किसी को एक्टर बनना होता तो मुंबई की ट्रेन पकड़ते थे। किसी ने बिजनेस में सक्सेसफुल होना होता तो लोग एमबीए करते थे और कुछ सेल करना होता तो घर घर भटकते थे। लेकिन इंटरनेट की वजह से चीजें काफी बदल गई हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अब सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहे, लेकिन इन्फ्लुएंसर के लिए ये बैंक बन गए हैं। पूरी हिस्ट्री में प्रिंटिंग प्रेस के बाद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इंटरनेट से आया है, जिसने चीजों को काफी बदल कर रख दिया है। इंटेल के चेयरमैन एंडी ग्रोव कहते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में सभी कंपनीज इंटरनेट से जुड़ी कंपनीज हो जाएंगी और जो कंपनी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। टीवी का जमाना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लोग समझदार होने लगे हैं। लोग आज टीवी एड्स देखकर चीजें खरीदने की बजाय इंटरनेट से रिव्यूज देखते हैं और थोड़ा रिसर्च करते हैं और फिर अपने अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की रिकमेंड की हुई प्रोडक्ट को ही खरीदना पसंद करते हैं। मतलब आज हर एक इन्फ्लुएंसर खुद एक ब्रांड बन गया है। इसीलिए मैं आज एरिक जूरगेंसेन की बुक द एल्मेनाक ऑफ नवा रविकांत से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि रियल वेल्थ क्या होती है। आने वाले वक्त में चीजें बेचने का पावर बड़ी बड़ी कंपनी से शिफ्ट होकर इन्फ्लुएंसर के पास आ जाएगा। ऐसे ही आप अकेले ही फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खुद का ऐसा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं जिसके जरिए आप हर महीने लाखों डॉलर्स घर बैठे कमा सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक फोटो देखा था जिसमें लिखा था कि बिजनेसमैन वो होता है जो $1 में केले खरीदता है और फिर उसे $2 में बेच देता है, मतलब $1 प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो $1 के केले खरीद कर उस पर कुछ इनोवेशन करके, मतलब उसका शेक बनाकर $10 में बेचता है। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर वो होता है जो $1 में केले खरीद कर उस पर रिसर्च करता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बताता है, केले के बेनिफिट्स बताता है और उसकी डिफरेंट रेसिपीज की वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर अपलोड करके व्यूज के जरिए हजारों डॉलर प्रॉफिट कमाता है। लेकिन ये सब तभी हो पाता है जब आपकी नीयत और पर्पस साफ हो। पैटागोनिया एक ऐसी क्लोथिंग कंपनी है जो बड़ी होने की बजाय बेहतर होने पर बिलीव करती है। लेट्स सी हाउ। एज अ क्लोथिंग कंपनी उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करना पड़ता है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। तो उन्होंने अपना मिशन बना लिया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक के सब काम एनवायरमेंटल कॉन्शियस होकर ही किए जाएंगे। 2011 में पैटागोनिया ने लोगों के एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म को कम करने के लिए एक कैंपेन चलाया था, डोंट बाय दिस जैकेट नाम का। उनका एम था कि लोग चीजें खरीदने से पहले 2 बार सोचें। वो मानते हैं कि भले ही हम ऑर्गेनिक और रिसाइकल मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर फिर भी इस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और अगर आप इन कपड़ों को कई साल तक नहीं पहनना चाहते या आप इन्हें डोनेट नहीं करेंगे तो प्लीज हमारी प्रोडक्ट को मत खरीदिए, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो लाइफ टाइम चले। इस एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी से कस्टमर के बीच उनकी ब्रांड लॉयल्टी इतनी बढ़ी कि लोग उनका $900 का जैकेट हाथों हाथ खरीदने लगे। पैटागोनिया के फाउंडर ये कहते हैं कि ये कैंपेन हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि हमारा पर्पस है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी कंपनीज ही ऐसी हैं जो बड़ी होने के बजाय बेहतर होने पर बिलीव करती हैं और इस आइडियोलॉजी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि हाँ, इंटरनेट से आप लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। अपने प्रोडक्ट को कॉपीकैट होने से बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपनी पर्सनैलिटी को ही अपने प्रोडक्ट का पार्ट बनाया जाए, क्योंकि लोग आपकी हर चीज को कॉपी कर सकते हैं मगर पर्सनैलिटी को कॉपी नहीं कर सकते। नवा रविकांत कहते हैं कि सीक वेल्थ नॉट मनी एंड स्टेटस। अपने टाइम को पैसों से रिप्लेस करके रोजी रोटी चल सकती है, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको इक्विटी यानी कि किसी एक ऐसे बिजनेस में हिस्सेदारी करना पड़ेगी जो आपको सोते वक्त भी पैसा कमा के दे। दोस्तों, दुनिया के किसी भी काम में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, रिस्क और रिवार्ड, और ज्यादातर केसेस में उनका रिलेशन इक्वल का होता है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड एंड लो रिस्क लो रिवार्ड, जिसे कहते हैं सिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी में रिस्क के कंपैरिजन में रिवार्ड बहुत ही ज्यादा हो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी। नवा रविकांत ने ट्वीट करके 10 ऐसे एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था जिनमें रिस्क के कंपैरिजन में रिवार्ड बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वीडियो बनाने में मुझे 20 मिनट लगे, लेकिन जब लाखों लोग इसे देखेंगे तो सिर्फ 20 मिनट के इनपुट से हजारों घंटों का आउटपुट टाइम वाच की सूरत में जनरेट हो सकता है और यही इंटरनेट बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है। अगर हम एक थिएटर आर्टिस्ट की बात करें तो उसे पैसा कमाने के लिए हर बार परफॉर्म करना पड़ता है और अगर किसी दिन वो किसी वजह से परफॉर्म ना कर पाया तो उस दिन वो पैसे भी कमा नहीं पाएगा। मगर इंटरनेट के जरिए ऐसा रेवोल्यूशन आया है कि अगर आप में काबिलियत है तो पैसा कमाने के लिए आपको किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या काम करता हूँ तो मेरा जवाब होगा कि मैं एक छोटा सा किसान हूँ, डिजिटल फार्मर। मैं कंटेंट के बीज बोता हूँ जिसकी फसल सालों साल इनकम जनरेट करती रहती है।
कंपनी ऑफ वन होने का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। आप जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। इंटरनेट बिजनेस में आपका कंपटीशन वर्ल्ड वाइड होता है, ना कि आपके दोस्तों और गली मोहल्ले के लोगों से। इसलिए आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट बनाकर उसको ब्रांड बनाना पड़ेगा। थिंक मीडिया के फाउंडर कहते हैं, इफ यू ट्राई टू रीच एवरीबॉडी यू शैल एंड अप रीचिंग नोबॉडी। लोग इंटरनेट पर मुख्तलिफ चीजें सिखाकर लाखों कमाते हैं। बस आपको भी किसी एक ऐसी फील्ड में स्पेसिफिक रहना होगा। क्या आपको मिट्टी पसंद है? मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोगों को मिट्टी पसंद नहीं होती। लेकिन जैसन को बचपन से ही मिट्टी बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसी के बारे में रिसर्च करता रहता और वीडियोस बनाकर लोगों को होम गार्डनिंग के तरीकों से आगाह करता रहता। और देखते ही देखते उसने खुद को ऐसा ब्रांड बना लिया कि बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज और होम गार्डनिंग कंपनीज उसे अप्रोच करने लगी, और इस तरह उसने $1 मिलियन कंपनी बना ली। देखो, बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर तभी बनेंगे अगर वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे या बहुत बड़ी जॉब। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है और मार्केट में उसकी डिमांड भी है, तो आप जैसन की तरह मिट्टी को भी सोना बना सकते हो और मिलियनेयर बन सकते हो। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के मिलियनेयर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो जॉब करते हैं। एक टाइम था जब कार इनोवेशन हुआ करती थी जिसने हेनरी फोर्ड को रिच बनाया, लेकिन अभी टाइम है इंटरनेट का जिसने बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस को रिच बनाया है। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को ये बताने के लिए कि लोग आने वाले टाइम में बड़े बड़े मेगा कॉरपोरेशन की बजाय कंपनी ऑफ वन पर भरोसा करेंगे, यानी कि इन्फ्लुएंसर्स पर। आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में हो, मगर मैं मानता हूँ कि आप एक ब्रांड हो। यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, मगर जिस दिन आपको ये रियलाइज हो तो उस दिन मुझे जरूर याद करना। अल्लाह हाफिज।